जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये राजस्थान बोर्ड का जो एग्ज़ाम हो रहा है, यानी उनका जो 2 तारीख का एग्ज़ाम है, उसके लिए देखा जाए 2024 का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण में से एक है। ठीक है, तो इसके आपको देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारी जानकारी हम इसमें फुल डिस्कस करने वाले हैं। कैसे क्या हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सबको हम क्या करने इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। इसका जो पार्ट 10वां नंबर जो क्वेश्चन का, यानी जितने भी 1 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं सबका इसमें हम सोल्यूशन भी एकदम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। और आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो क्या कर देते हैं, हमारा द्वारा बनाया गया सुपर 25 क्वेश्चन जो 3 से 4 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया है। सुपर 25 क्वेश्चन में 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन है और 14 क्वेश्चन है। 30 ही तुम्हारे पास 1 नंबर के क्वेश्चन को कंसीडर किया गया है उस पोर्शन में। उनका हम लिंक, यानी जो उस वीडियो का लिंक हम इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज़ उसे आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा आराम से। तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, राजस्थान के पेपर के बारे में देखते हैं। ठीक है, ठीक आपके सामने ये देखिए प्यारा सा पेपर है बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का। ये सेकेंड ईयर का पेपर है। टाइम वगैरह तो आप जानते हैं कितने घंटा टाइम वगैरह होता है। सीधे अपने मेन मुद्दे पर हम चलते हैं, पार्ट ए की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, प्लीज़ आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। ठीक है, पहला देखा क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड विथ देयर केमिकल नेचर एंड यूजेज के बारे में बताना पड़ेगा। सबसे पहले बताना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलीसेकेराइड। जैसे देखिए, अब सेकेराइड पढ़ेंगे तो ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड होता है और पॉलीसेकेराइड होता है। तो पॉलीसेकेराइड को फर्दर डिवीजन किया गया है। ठीक है, फर्दर डिवीजन किया गया उस पॉलीसेकेराइड को, जो फर्दर डिवीजन किया गया उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। पहले पॉलीसेकेराइड क्या होता है इसके बारे में, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड, फिर नेचर यानी क्या होगा केमिकल तुम्हारे पास नेचर बताना पड़ेगा और यूजेज के आपके बारे में बताना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया डिफाइन द टर्म अमीनो एसिड। एक्चुअल में अमीनो एसिड होती क्या है, देखिए प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड बोलते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनता है, चाहे प्राइमरी स्ट्रक्चर हो, चाहे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी, चाहे क्वार्टरी, कोई भी स्ट्रक्चर हो, अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। फिर इसके बाद बताना पड़ेगा डिस्क्राइब द, यानी क्या लिखा, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विथ एग्जाम्पल। यानी अमीनो एसिड 2 तरह के होते हैं, एक इसेंशियल एक नॉन इसेंशियल होते हैं। तो तुम्हारे पास कह दे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है उनके एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से बता देना पड़ेगा एकदम डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट में तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, डिफाइन द टर्म, लिखा है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, जैसे आप ग्लूकोज पढ़े होंगे ना तो कहते हैं उसका यल ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है, तो ये तुम्हारे पास क्या होता है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ द मोनोसेकेराइड विथ एग्जाम्पल। मोनोसेकेराइड क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसके कितने एग्जाम्पल हैं, 1-2-4 एग्जाम्पल देके अच्छे से मोनोसेकेराइड को आप एक्सप्लेन कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में तुमसे लिख रखा व्हाट आर एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम देखा जाए तो एक तरह का बायो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर कोई भी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं। इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से लिख रखा तुम्हारे पास राइट इन डिटेल अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे टेम्परेचर यदि ज़्यादा रहेगा अथवा बहुत कम रहेगा तब भी ये तुम्हारे पास वर्क नहीं कर पाए। जैसे प्रेजेंट टाइम में ठंडी है तो एंजाइम समझिए सब एक एक्टिवेटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ठंडी बहुत रहेगी तब भी वो एंजाइम सही से वर्क नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी तब भी वो काम नहीं करेगा। ठीक है, और टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और तुम्हारे पास क्या हो गया, ऐसे तापमान हो गया। ठीक है, तापमान टेम्परेचर तो एटलीस्ट लगभग एक ही हो गया। बहुत सारे ऐसे कि मतलब वो बाइंडिंग साइट हो गया कि कैसे बाइंड, जो बाइंडिंग साइट बताओ रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं करेगा तो क्या करेगा, अपने आप को एक्शन को शो ही नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो एंजाइम को इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कह दिया है हाउ बीटा ऑक्सीडेशन जनरेट मैक्सिमम एनर्जी। मतलब जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, वो कैसे एनर्जी से ज़्यादा क्या कर देता है, ठीक है,
ऑक्सीडेशन करवाता मतलब निकालता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। द पाथ ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन, जैसे पाथ होता है ना, जैसे क्रेब्स साइकिल होती है, एक पाथवे होता है। ग्लाइकोलिसिस एक पाथवे होता है। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक पाथवे होता है। तो उसी तरह से बीटा ऑक्सीडेशन का एक पाथवे होता है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया छठा नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आ जाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ डिहाइड्रेशन इज ए कॉजेज इन आवर बॉडी, मतलब डिहाइड्रेशन कैसे हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। देखिए लॉस ऑफ जब वाटर होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते थे। कईयों कारण से हो सकता है, मानते ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहे हैं, आपको वोमिटिंग हो गई, ज़्यादा अमाउंट में डायरिया हो गया, ठीक है, लूज मोशन हो गया, तब भी आपको पानी की कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन कॉजेज हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, व्हाट आर द क्यूरेटिव थेरेपी एप्लीकेशन फॉर द, तुम्हारे पास डी, कैसे हम उसे क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हारे पास सबसे पहले किस कारण से हो रहा, उस कारण को हम क्या करेंगे, जानेंगे। उसके द्वारा क्या कर दे, उस कारण को बंद करेंगे। बहुत सारा क्या करेंगे, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, जैसे ग्लूकोज हो गया, कहेंगे तुम्हारे पास क्या होगा, ग्लूकोन डी वगैरह घोल के पिलाया जाता है, तो वो सारा चीज़ हम करेंगे जिससे उनका क्या होगा, जो भी ग्लूकोज लेवल रहेगा अच्छे से मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कह दिया है डिस्क्राइब द ओवरऑल पाथवे ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, डिस्क्राइब द, यानी लोग सॉरी पैथोलॉजी ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के कितने सैंपल लिए जाते हैं, जैसे ब्लड से ही बहुत सारा क्या कर दिया जाता है, चेकअप किया जाता है, ठीक है। जैसे क्या होगा, KFT, LFT, यूरिनेशन तो अलग हो जाता है, ठीक है। तो हमारे ब्लड में क्या क्या जांच होता है, RBC, WBC, CBC, सब कुछ क्या होगा ब्लड पैथोलॉजी के अंदर आपको देता, उस सबको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये था टोटल और टोटल 7 क्वेश्चन, ठीक है। नीचे दे रखा तुम्हारे पास क्या हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, समझते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास 7, ओ भाई की कर रहा है, 7 क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको दे रखा है, जिसके बारे में आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर टोटल क्या करना पड़ेगा, कोई 6 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 6 3 का 18 नंबर। यहाँ पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब कोई खाना का सड़ना, जैसे खाना अभी देखिए आपके घर में होगा ना, कुछ समय के बाद देखेंगे बदबू करने लगता है, ठीक है। जैसे भी पार्टी वोटी हो रही है, सुबह यानी शाम को खाना बना, सुबह तक देखेंगे स्मेल करने, स्मेल ही जो करता है रेंसिडिटी कहलाती है। फिर कौन कौन से तुम्हारे पास, हाउ इट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की लिपिड की क्वालिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं बताइए। मतलब उसमें रेंसिडिटी होती क्या है, सबसे पहले समझिए। एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन क्या कर देते हैं, हमारे जो खाने में वसा होती है और फैट की मात्रा होती है और शुगर की मात्रा के साथ एडिशन कर लेता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, जिससे उसकी स्वाद में चेंजेज हो जाती है, जिससे रेंसिडिटी बोलते हैं। ये सेम टू सेम लिपिड की क्वालिटी को क्या कर देता है, खराब कर देता है, ठीक है। खट्टापन, जैसे बसिया गया बोलते हैं खाना, वही रेंसिडिटी कहलाती है। यहाँ पर नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर EMP पाथवे तुम्हें बताना पड़ेगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, इम्ब, ठीक है, इम्बडेन मेयर, ठीक है, मेयर हाफ पारना बोलते हैं, ठीक है। इससे जब से हम क्या, इसमें मेनली क्या होता है जानते हो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, सिंपल सा समझिए। इस पाथवे को क्या स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया 60 नोट ऑन, तुम्हारे पास है तेरी कुर्सी पे गूंजा जा रहा है जी, फट, ठीक है। इस पे कह दिया है राइट इन 60 नोट LFT एंड RFT। LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में क्या क्या होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जब ज़्यादा होगा तब कौन सी डिजीज होगी, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी इसके बारे में। RFT क्या होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट, कहीं कहीं RFT की जगह KFT लिखा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल क्या बोला जाता है, KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। उसी तरह से इस टर्मोलॉजी को रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको देख लीजिए। डिफाइन द टर्म ऑफ द हेलो एंजाइम। हेलो एंजाइम क्या होती है, इसके बारे में आपको यानी अच्छे से बताना पड़ेगा, ठीक है। हेलो एंजाइम एक्चुअल में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होती है, जो एक्टिवेट एंजाइम होता है उसी को हेलो एंजाइम बोलते हैं, उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर थेरापेटिक इंपोर्टेंट ऑफ एंजाइम, एंजाइम का एक्चुअल में हमारे शरीर के अंदर क्या काम है, थेरापेटिक जो तुम्हारे पास दवा के रूप में किसी को दी जाती है, उसका एक्चुअल में काम क्या है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ से, ठीक है, कह दिया क्लासिफिकेशन वाटर सॉल्युबल विटामिन विद देयर डिफिशियंसीज यानी डिसऑर्डर।
अब देखिए दो तरह के विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुमसे क्या बताना, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है उसकी डिफिशियंसी यदि होगी तो कौन सा डिजीज होगा, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। देखिए आप थोड़ा सा इसका टेबल बना देना, यहाँ से विटामिन का नाम लिख देना, ठीक है, विटामिन का सोर्स लिख देना, विटामिन की कमी होगी तो कौन सा डिजीज होगा, मतलब डिसऑर्डर, डिफिशियंसी होगी तो कौन सा ऑर्डर, यानी उन्हें कौन सी बीमारी होगी, इसके बारे में आपको टेबल बना के लिख देना है। 2-3 लिख देंगे तभी बहुत है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर भाई इसी पे गुंजा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, क्या दे रखा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सिंपल प्रोटीन एंड कंजुगेटेड, हमारे प्रोटीन के बारे में बताना पड़ेगा। तो प्रोटीन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन पे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट में क्या को दिया, यहाँ से क्या कह दिया, व्हाट आर द, ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉलो फॉर लिपिड, यानी कौन कौन सा, जैसे कोई सब्सटेंट है उसमें लिपिड की मात्रा कितनी परसेंट है, तो यानी क्या होगा, कितनी मात्रा परसेंट है और किस क्वालिटी का परसेंट, अच्छा है कि खराब, उसी को टेस्ट करने के लिए क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉलोड फॉर लिपिड, लिपिड के लिए किया जाता है। तो इसके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। ये था 8वां नंबर क्वेश्चन, कोई 6 करना रहता है। 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, 4 क्वेश्चन दिया, चारों क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। इसमें पहला क्वेश्चन, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ द डाइसेक्राइड विद देयर थेरेपेटिक यूजेज, मतलब डाइसेक्राइड क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है डाइसेक्राइड, जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो उसी तरह से डाइसेक्राइड क्या होता है, जिसमें शुगर की 2 मात्रा होती है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइसेक्राइड बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट में क्या तुमसे पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखें, विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर आर एराइज ड्यू टू द लिपिड मेटाबॉलिज्म, मतलब क्या होता है, यदि तुम्हारे पास शरीर के अंदर, ठीक है, लिपिड है उसका अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उससे कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका इसके बारे में, ठीक है। सी नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, कह रखा हाउ लिपिड सॉल्युबल विटामिन हेल्प टू बॉडी, मतलब जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन है, मतलब फैट सॉल्युबल, समझिए फैट सॉल्युबल जो तुम्हारे पास विटामिन हमारे शरीर के लिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ से शॉर्ट नोट ऑन प्यूरिन एंड पिरिमिडीन पे लिखना। प्यूरिन, प्यूरिन मतलब क्या होता है, एजी होता है, यानी क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वाइनिन होता है। पिरिडीन में तुम्हारे पास जितने भी बचे हुए, जैसे थाइमिन हो गया, यूरेसिल हो गया, और तुम्हारे पास क्या होगा, साइटोसिन, ये तुम्हारे पास क्या होगा, पिरिमिडीन के अंतर्गत आता है। एजी प्यूरिन, प्यूरिन को उसमें तुम्हारे पास एजी याद रखिएगा, एजी जो तुम्हारे पास रहता है प्यूरिन रहता है, एजी याद रखा, जितना भी बचेगा पिरिमिडीन में तुम छाप देना। उसके बाद शॉर्ट नोट बता देना, उसके काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अब पार्ट 3 की तरफ रुक करते हैं। पार्ट 3 में देखा जाए तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, इसे प्लीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अब इस टर्मोलॉजी को आप क्या करिए, यदि हो सके तो नोट डाउन करते रहिएगा, कॉपी पेन ले लीजिए, हम बोलेंगे उसी को नोट कर लेना। इसमें सबसे पहले लिख रखा है, ठीक है, डिफाइन द टर्म ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है, सिंपल से एक तरह का प्रोसेस होता है जो ग्लूकोज क्या होता है कि बनाया जाता है, जेनेसिस कहीं भी वर्ड है समझ लो, बनाया जाता है। ग्लूकोज बनाया जाता है किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या, ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। क्या लिखेंगे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। एक नंबर एक सेंटेंस लिख देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में इसे क्या कर देंगे, अब ये वाला आप क्या कर देंगे, बीटा ऑक्सीडेशन अभी पढ़े ना, उसमें आपको क्या करना, वो यदि अच्छे तरीके से पढ़े तो इसका आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे क्या चीज हो रही है। 2-3 क्वेश्चन आपको देंगे। करेक्ट, हाउ मनी एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन यदि होता है, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती है। अब एटीपी क्या होती है, एटीपी का फुल नेम क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यही देखा जाए तो करेंसी ऑफ सेल होती है, मतलब हमारे सेल के अंदर यही केवल चलता है, ठीक है, कौन, एटीपी चलती है, और कुछ भी चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के प्लीज दिखाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे आ जाते हैं, इसका आप देखो, गिव द नेम ऑफ द विटामिन D3। विटामिन D3 का नाम तुम्हारे पास क्या हो जाता है, कैल्सीफेरॉल होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोली, ठीक है, कैल्सी, तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, फेरॉल। इसका मतलब सिंपल सा क्या करना है, रासायनिक नाम लिख के दिखा देना, बस काम खत्म, कैल्सीफेरॉल हो जाता है,
ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या देते हैं, इसमें सुनिए, कह दिया व्हाट इज द प्राइमरी टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। कोई चीज़ प्रेजेंट है, कहते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं, तो कहते हैं आयोडीन टेस्ट कर लो, बेनिडिक्ट टेस्ट कर लो। सबसे ज़्यादा बेनिडिक्ट प्रयोग किया जाता है और सबसे आसान क्या होता है, आयोडीन टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे टेस्ट के लिए प्राइमरी जो देखा जाए तो आयोडीन टेस्ट लिख देना, दूसरा क्या लिख देना, बेनिडिक्ट टेस्ट। एक तुम्हारे पास क्या होता है, आयोडीन टेस्ट हो जाता है, दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाता है, बेनिडिक्ट टेस्ट हो जाता है, जो आपके सामने इन दोनों का जिक्र कर देना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसमें क्या दे रखा, लिपोप्रोटीन आर क्या होता है, ई नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, ई नंबर पे आ जाते हैं, ये क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, कह दिया है लिपो, इसी पे गूंज दे रहे हैं सर जी, सॉरी लिपो या लाइपो बोल सकते हैं, लिपोप्रोटीन आर। लिपोप्रोटीन देखा जाए तो एक तुम्हारे पास पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो किसके बने होते हैं, प्रोटीन और फैट के बने होते हैं। ठीक है, सिंपल से देखो टर्म जो दी, लिपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब क्या होगा, प्रोटीन, तो सिंपल सब बोल देंगे प्रोटीन प्लस लिपिड के जो फॉर्मेशन से बनता है उसे हम लिपोप्रोटीन बोलते हैं। बस इतना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। ठीक है, या आप लिख सकते हैं लिपिड, या नहीं लिपिड समझ लो, फैट प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लिपोप्रोटीन कहलाता है। माल न्यूट्रिशन तुम्हारे पास क्या होते हैं, डिफाइन द टर्म माल न्यूट्रिशन। अब कहते हैं भैया माल न्यूट्रिशन हो गया, मतलब उन्हीं के खा रहे हैं बट न्यूट्रिशन की कमी उनके शरीर के अंतर्गत शरीर के अंदर हो जाती है, तो उसे माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज ए सीवियर कंडीशन, इट इज ए सीवियर कंडीशन, ठीक है, या सीरियस कंडीशन लिख सकते हैं। इट इज ए सीरियस कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द बॉडी डज, यानी क्या, व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज माल न्यूट्रिशन बोला जाता है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको क्या करते हैं, ठीक है, इसे आप क्या करिए कमेंट बॉक्स में, इससे भी यानी देखिए, इसे दो चीजें हम पूछ रही हैं तो दोनों आप बताएंगे। ठीक है, इसमें कह दिया टोटल एटीपी प्रोड्यूस बाई TCA, जिसे हम क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोल दिया जाता है क्या, ठीक है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल यदि दौरान देखा जाए तो TCS साइकिल के दौरान कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती है, आपको बता देते हैं। एक ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 3 स्टेप में तोड़ा जाता है। सबसे पहले ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा पाइरुवेट में तोड़ा जाता है, क्या होगा, पाइरुवेट में तोड़ा जाता है। फिर वो पाइरुवेट से तुम्हारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा जो तुम्हारे पास पाइरुवेट होता है वो किस में इंटर कर जाता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर करता है। फिर क्रेब्स साइकिल से जो भी प्रोडक्ट निकलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर इंटर करता है, तब जाके हमारे पास टोटल 30 एटीपी निकलती है। बट इसमें कह दिया TCS साइकिल के दौरान कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं। 2 क्वेश्चन को हमने आपको क्या कर दिया, आपके हवाले कर दिया, देखिए कितने लोग लिख के दिखाते हैं। ठीक, अब इसमें क्या तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया, पहला क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन इज ए कंडीशन, डिहाइड्रेशन एक कंडीशन होता है जिसमें पानी की कमी हो जाती है, तो लिखेंगे डिहाइड्रेशन इज ए कंडीशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द डायरिया या वोमिटिंग भी लिख सकते हैं, या केवल सिंपल लॉस ऑफ वाटर लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा खत्म। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लिख दिया तुम्हारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन तुम्हारे पास क्या होता है, एक तरह का हार्मोन निकालता है, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन, ठीक है, इट इज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन लाइक लिपिड डेट रेगुलेट मैनी बॉडी प्रोसेस, जैसे हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को मेंटेन करता है, ऐसे बहुत सारा चीज क्या होगा, प्रोसेस को मेंटेन करता है। सिंपल सा लिख देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन इज ए ग्रुप ऑफ एंजाइम, या हार्मोन लिखना, सॉरी हार्मोन लिखना, एंजाइम नहीं लिखना, ग्रुप ऑफ हार्मोन इज नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन बोला जाता है। नेक्स्ट में तुमसे पढ़ दिया यहाँ पर, डिफाइन द टर्म एंजाइम इनहिबिटर, डिफाइन द टर्म एंजाइम इनहिबिटर के बारे में बताना। एंजाइम इनहिबिटर क्या करते हैं, जैसे इनहिबिटर मतलब सिंपल सा रोकना, एंजाइम किसी बाइंड से, किसी सब्सटेंस से बाइंड करना चाहते हैं उसे ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज सब्सटेंस, ठीक है, इट इज सब्सटेंस दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंजाइम, ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंजाइम इज नोन एज एंजाइम इनहिबिटर। सिंपल सही बोले हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता उसी को हम एंजाइम इनहिबिटर बोलते हैं।
नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इसेंशियल अमीनो एसिड आर दोज, इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होती है? ऐसी अमीनो एसिड जो हमारी शरीर खुद नहीं बना पाती है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? बॉडी डज नॉट सीक या कैन नॉट लिखेगा, कैन नॉट प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन, मतलब अपने से नहीं बना पाती, इसे हमें खाने से प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं यानी इसेंशियल अमीनो एसिड बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में ठीक है, सॉरी, ग्लाइकोजन इज ए स्टोरेज, ग्लाइकोजन हमारे शरीर के अंदर लीवर के अंदर होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? लीवर फिलअप कर देंगे इजी तरीके से। नेक्स्ट में तुमसे पूछा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज बाय, जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है किसकी कमी से होती है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होती है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? विटामिन B12 लिख देंगे इजीली तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा? TCA साइकिल इज प्रोसीड किस? TCA साइकिल माइटोकांड्रिया के अंदर होती है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? ठीक है, यहाँ से क्या लिख देंगे? माइटोकांड्रिया आप लिख देंगे इजी तरीके से, ठीक है। तो ये माइटोकांड्रिया आप यहाँ से लिख देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा, प्लीज ध्यान से सुनिए, 6 क्वेश्चन आपका और यहाँ पर है। सबसे पहले डिफाइन द ठीक है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, लाइसिस वर्ड कहीं भी रहे तो समझ लो टूट रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो लाइकोजीनोलाइसिस क्या होता है? लिखेंगे ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर लीवर के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है उसे ग्लूकोज के रूप में तोड़ा जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजीनोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट में तुमसे पूछा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कह दिया है SGOT and SGPT आर एसोसिएटेड टू किसके लिए होता है? लीवर टेस्ट के लिए होता है। तो आपको फिलअप कर देंगे है कि लीवर आपकी हेल्दी है कि नहीं, उसके लिए लिखेंगे हेल्दी लीवर टेस्ट लिखेंगे, या लीवर टेस्ट के लिए लिख देंगे तभी काम हो जाएगा, ठीक है। लीवर हेल्थ टेस्ट लिख देना, लीवर हेल्थ टेस्ट लिख देना। फिर क्या दे रखा है? यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। क्या रखा? हाउ मच परसेंटेज कंटेन बाय द इंट्रासेलुलर, ठीक है, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इंट्रासेलुलर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? कितने परसेंट होते हैं? ये टोटल हमारे बॉडी वेट का 40% होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 40% लिख देंगे। कहाँ चला गया जी? 40% यहाँ पर क्या कर देंगे? फिलअप कर देंगे इजी तरीके से। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ से आ जाते हैं, इंक्रीज लिम्फोसाइड इंडिकेट। अब आपको देखिए, यदि लिम्फोसाइट, यदि सिंपल लिम्फोसाइट जो सेल होते हैं ना, उसकी अधिकता हो जाती है, उसे हम उस डिजीज को क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो तुम्हारे पास जो लड़ने कोई डिजीज हमारे शरीर के अंदर हो गया, तो उसे लड़ने के लिए क्या कर देते हैं? जो WBC अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, ठीक है, बढ़ा लेते हैं, जैसे लिम्फ की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं उस मारने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इंडिकेट लिम्फोसाइटोसिस, यानी पर लिख देंगे लिम्फोसाइटोसिस, या तुम्हारे पास लिख देंगे डिजीज अकर्स होता है, ठीक। नेक्स्ट टर्मोलॉजी आती है तुम्हारे पास, डिफाइन द टर्म लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। लिपोलाइसिस सिंपल सा क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसरॉल को क्या कर दिया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है। तो लिखेंगे क्या? इट इज द प्रोसेस, ठीक है, इट इज द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ ठीक है, ट्राइग्लिसरॉल आप लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं तुम्हारे पास मैक्सिमम, इस पे आ जाते हैं, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द विटामिन ई इज फाउंड इन, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है? तो व्हीट ग्राम ऑयल में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे तुम्हारे पास क्या हो गया? व्हीट ग्राम ऑयल में लिख देंगे यहाँ से, ठीक, ऑयल फिलअप कर देंगे इजी तरीके से। तो इतना चीज़ें था हमारे पास टोटल 2024 के पेपर में हमने क्या कर दिया, जितने भी चीज़ था सबको हमने क्या कर दिया, एकदम अच्छे तरीके से कंसीडर कर लिया, एकदम इजी तरीके से, ठीक है, ठीक। तो ये था, हो गया इनके बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।